And welcome back to the High Priestess Tarot and thank you so much for joining me. I hope आप सब लोग बहुत खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक एरीज़ को रेजोनेट नहीं करेगा। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 38, 2020। सो लेट अस सी एरीज, व्हाट डू वी हैव फॉर माय एरीज। ओके, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक एनर्जी हायरफेंट। Okay, Aries. So I feel आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिलने वाला है, कुछ क्लैरिफाई होने वाला है, ठीक है। नाउ दिस कैन बी अबाउट अ रिलेशनशिप या एक लव सिचुएशन के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ क्लैरिफाई करो, या फिर अगर आप कंफ्यूज थे, ठीक है। आई एम गेटिंग द एनर्जी कि मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे कोई है जो कंफ्यूज्ड था कि क्या एक पर्टिकुलर पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं, या फिर मे बी आप पसंद करते थे, आप श्योर नहीं थे कि क्या वो आपको पसंद करते हैं। चांसेस आर कि वो भी आपको पसंद करते हैं। अगर ये आपका सिनारियो नहीं है, आई फील यहाँ पे कुछ, दिस इज़ समथिंग अबाउट अ कनेक्शन और फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जहाँ पे यू विल गेट एन ऑफ़र, ठीक है। ये जो भी ऑफ़र है, ये ऑफ़र आई थिंक इज़ कमिंग। आई डोंट थिंक ये ऑफ़र ऑलरेडी आया है अभी तक, मे बी आया है कुछ लोगों के लिए, बट दिस ऑफ़र इज़ कमिंग टू यू बिकॉज ये जो भी ये जो भी पर्सन है जो आपको ऑफ़र देने वाले हैं, ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ये आपका भी एनर्जी हो सकता है एरीज़ कि आप किसी को कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करो, आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो एंड आप उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। ये आपका क्रश हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे आप लाइक करते हैं या जो आपको लाइक करता हो, ये कोई नॉर्मल आपका कोई एक्स हो सकता है, दिस कैन बी एनीबडी, बट आई थिंक सम ऑफर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जो आपको एक क्लैरिटी देगा आपके सिचुएशन के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में, वॉट एवर इट इज़। आई फील अगर ये लव सिचुएशन नहीं है, दिस कैन ऑल्सो बी एन जॉब ऑफर, अ बिजनेस, अ करियर अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आपको मिले। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन है जो क्लियर करने वाला है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे किसी चीज़ को लेके, एंड आपको जैसे ही ऑफ़र मिलेगा आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे थे, आपको ये क्लैरिटी मिलेगा कि आपको कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मे बी दिस विल हेल्प यू फिनेंशियली, दिस विल हेल्प यू मेंटली। अगर ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप में भी ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट दे सकते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट फील करवा सकते हैं, लाइक मेंटली आपको सेटिस्फाई, इमोशनली आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर ये कोई जॉब सिचुएशन है, ये जॉब, ये ऑफ़र, ये जॉब, ये बिज़नेस, ये करियर, ये जो भी है, ये आपको लॉन्ग टर्म गोल्स या आपका लॉन्ग टर्म जो सपने हैं ये वो पूरा कर सकता है। ये जो भी है, ये जो भी ऑफ़र है एरीज़, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एक लंबा लॉन्ग टर्म कुछ बनने में, लाइक लॉन्ग टर्म कुछ बनने का पोटेंशियल ये ऑफ़र रखता है। चाहे ये ऑफ़र एक पर्सन से आया हो, चाहे ये ऑफ़र किसी जॉब ऑफ़र हो, किसी सिचुएशन जो भी हो। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक दिस थिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू। जैसा कि मैं पहले से बोल रही थी, ये जो भी ऑफ़र है ये अभी आपसे छुपा हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी रिवील्ड टू यू एरीज। बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है इस सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, इस ऑफ़र के बारे में। मे बी आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है इस प्लैनेट में या करती है इस प्लैनेट में, या ऐसा कोई ऑफ़र आपको मिल भी सकता है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास भी है। शायद आपको ये पता नहीं है कुछ लोगों के लिए, बट दिस विल बी समथिंग सडन बिकॉज आई थिंक ये जो भी है ये ऑलरेडी एनर्जी मोमेंटम गेन करना चालू कर दिया है। ये ऑलरेडी इंसान सोचने लगा है, लाइक दिस इज़ इन द प्रोसेस।
दिस इज़ इन द प्रोसेस। अगर ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, एनर्जी हमेशा वाइस वर्सा होता है एरीज। सो मे बी आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, बट आप वो चीज़ बहुत छुपा के रख रहे हो। आप उस इंसान के बारे में, आप उस जॉब के बारे में, आप उस बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, एंड उसके बाद आप एक्शन लेना चाहते हो, ये भी हो सकता है। या 6 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है ये जो भी ऑफ़र है, अगर ये जॉब सिचुएशन समथिंग, दिस कैन इन्वॉल्व ट्रैवलिंग। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई ट्रैवल ऑफ़र हो। मे बी आपको नया जॉब मिला हो कहीं और स्टेट में, किसी और कंट्री में, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। या फिर हो सकता है कि ये जो भी आपके लाइफ में ये जो क्राइसिस है इस वक्त, अगर फिनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप क्राइसिस है, फैमिली सिचुएशन में क्राइसिस है, ये ऑफ़र आपको उस क्राइसिस से बचा सकता है। ओके ये ऑफ़र आपको कुछ हेल्प कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है, ताकि आप उस क्राइसिस से बाहर आ सको। अगर ये किसी पर्सन से ऑफ़र है, लाइक किसी एक्स पार्टनर से या किसी क्रश से, आई फील ये ऑफ़र आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सकता है, आपको कमिटमेंट की तरफ लेके जा सकता है। अगर ये किसी ऐसे इंसान से है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसे आप पास्ट में रिलेटेड हो आप इस पर्सन से, देन मे बी पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे या जो भी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, जो भी था वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एंड आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, जो भी कनेक्शन है, वो मेंड हो सकता है, वो सही हो सकता है वापस। यहाँ पेज ऑफ कप्स सी, ऑफर्स आर कमिंग इन एरीज। दिस इज सम डेफिनेटली सम ऑफर। कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी एन अपोलॉजी। हो सकता है कोई आपसे आके सॉरी बोले, कोई आपसे आके अपोलोजाइज करे किसी ऐसे एक्शन के लिए जो वो पर्सन किया था। अगर अपोलॉजी नहीं है, दिस मे बी यू ट्राइंग टू अपोलोजाइज टू समबडी। आप सॉरी बोलना चाहते हो या फिर कोई आपसे बोलना चाहता है, या तो दिस इज़ सिंपली एन ऑफ़र दैट इज़ कमिंग इन। ये जो भी ऑफ़र है ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाई करेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली एक पीसफुल सिचुएशन में लेके जाएगा, हैप्पीनेस की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, चाहे ये जो भी ऑफ़र है। अगर कोई क्राइसिस है, ये क्राइसिस से आपको बचा सकता है ये ऑफ़र। सो दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी फाइनेंशियल, रोमांटिक, फ्रेंडशिप, मे बी समबडी इज़ ऑफरिंग यू हेल्प। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, मे बी कोई आपको हेल्प ऑफ़र कर सकता है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सो दिस कैन बी एनीथिंग बेसिकली। ओके, सो लेट अस सी आपका लव सिचुएशन, लव लाइफ ऑफ माई, लव सिचुएशन फॉर माई एरीज। Wow, King of Cups. Okay. Definitely somebody is coming towards you, I feel. हो सकता है ये कोई पुराना इंसान हो सकता है ये नया हो, I don't know, but definitely somebody is coming towards you, Aries. या तो आप ऑफ़र कर रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आपके मन में अगर कोई है, कोई इमोशनल अटैचमेंट है किसी के लिए, अगर आप किसी के लिए फील करते हो कुछ, मे बी आप उस पर्सन को हिंट दे रहे हो, या फिर आप उस सिचुएशन में क्लियर हो रहे हो कि आपको क्या चाहिए इस पर्सन से, या आपको मे बी आप कोई एक्शन लो उस पर्सन की तरफ, या फिर आप सिचुएशन को मेंड करने की कोशिश करो, या तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र कर रहा है कुछ। एंड आई थिंक ये जो भी ऑफ़र है, अगर ये लव ऑफ़र है, फॉर अ लॉट ऑफ़ यू ये लव ऑफ़र है, फॉर अ लॉट ऑफ़ यू ये जो भी ऑफ़र है, आई डोंट सी दिस एज अ ह्यूज ऑफ़र। लाइक ये पर्सन मे बी आके आपको मैरिज के लिए प्रपोज नहीं करेंगे, बट मे बी बहुत छोटा मोटा कुछ ऑफ़र होगा, बट ये जो भी ऑफ़र है एरीज, आप बहुत खुश फील करोगे, आप बहुत हैप्पी फील करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लाइक अ एक्स पार्टनर और अ फ्रेंड, जिसे मे बी आप जानते हो कि ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए समथिंग। कुछ लोगों के लिए आपको पता है बट आप श्योर नहीं थे, सो
कुछ लोगों के लिए आपको पता है बट आप श्योर नहीं थे, सो यू वर कन्फ्यूज्ड कि ये क्या है, या क्या सच में ये पर्सन मुझे लाइक करता है, क्या सच में ये मुझसे प्यार करते हैं. सो यू विल नो दैट. अगर आपके मन में ये सवाल था, आपको वो आंसर मिल जाएगा. बट ये जो भी है एरीज, आई थिंक दिस विल मेक यू वेरी हैप्पी. ओके, वाओ. किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. बहुत सारे लोगों के लिए दिस कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन. बट वी ऑल्सो हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. Okay, I feel there is like another energy in this scenario, Aries. I feel अगर आपका किसी के ऊपर अगर आपका माइंड सेट है, लाइक अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, सो इट इज़ पॉसिबल दैट उस पर्सन के मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, एंड दिस पर्सन माइट आपको ये फीलिंग्स ऑफर करे. ये हो सकता है, चांसेस है. बट आई फील यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन में एक और एनर्जी है एरीज, जो एक थर्ड पर्सन है. नेसेसरी नहीं है कि इस पर्सन को आप जानते हो. मे बी ये पर्सन बस आपके फ्रेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका कोई डिस्टेंट फैमिली फ्रेंड है, या आपका कलीग है, क्लासमेट है, समबडी जिसका नज़र आप पे है, चाहे वो आपको पता हो नहीं हो, आई डोंट नो. बट यहाँ पे दो लोग हैं जिसका नज़र आप पे है. सो आई थिंक आप किसी एक से कनेक्टेड हो इमोशनली. आप दूसरे इंसान के बारे में मे बी आपको पता नहीं है. ऑल्सो आई एम गेटिंग इज़ कि आप मे बी एक रिलेशनशिप में डील कर रहे थे एक ऐसे पर्सन के साथ जो मे बी थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक है, जो मे बी आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली हरास किया है, या फिर आप बहुत हर्ट हुए हो इस पर्सन से. मे बी आप ब्रेकअप कर चुके हो, मे बी आप सेपरेट हो चुके हो, मे बी नहीं, मे बी आप अभी भी हो उसके साथ. सो वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत अप एंड डाउन है, जिसके साथ आप खुश नहीं हो, या फिर आप उस पर्सन को मे बी चाहते हो बट उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल है, उस पर्सन का जो एटीट्यूड है, या वो पर्सन आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, मे बी थर्ड पार्टी में रखते हैं. सो वॉट एवर, अगर ये आपका सिचुएशन है, देयर इज समबडी एल्स. अगर ये आपका सिचुएशन है तो एरीज, आई फील यहाँ पे कोई है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द. बहुत सारे लोग इस पर्सन को जानते भी नहीं हो, या फिर मे बी जानते हो बट आप उतना गौर नहीं किए हो बिकॉज आप ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व थे इन द पास्ट. या ओके, सो मे बी आप ऑल्सो दिस इज़ समथिंग कि आप मे बी ये चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, या इस पर्सन के एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाओगे बिकॉज आप ऑलरेडी किसी और के साथ टाइट डाउन हो, या फिर आप ऑलरेडी किसी और सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो देन दिस इज़ समबडी एल्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होगा, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप खुश नहीं हो, लाइक ये जो रिलेशनशिप है, या तो वो सेपरेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप सेपरेशन हो चुका है, बट आप फिर भी उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस पर्सन को लेके स्टक फील कर रहे हो, सिर्फ उस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो. मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि अगर ये आपका सिचुएशन है, आई फील यहाँ पे कोई और है जो आपके लाइफ में आने वाला है, कोई और है जो आपको एक लव ऑफ़र करने वाला है, जो आपको बहुत हैप्पीनेस दे सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी दे सकता है. बट ये आपका चॉइस है कि आप उसको लोगे, उस ऑफ़र को, या नहीं. फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप उस ऑफ़र को देख ही नहीं पाओगे बिकॉज यू आर वेरी स्टक ऑन समबडी एल्स. आप किसी और सिचुएशन में, किसी और रिलेशनशिप में जो मे बी काम नहीं किया पास्ट में, जो मे बी ख़त्म हो गया है, जो मे बी वर्कआउट नहीं किया, बेसिकली आप उस पास्ट को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हो कि आप ओपन नहीं हो, आप रिसीव नहीं करना चाहते कोई न्यू एनर्जी को अपनी लाइफ में. सो ये आपके ऊपर है एरीज, व्हाट यू विल डू.
ओके। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो किसी से डील नहीं कर रहे हो इस वक्त, आई थिंक समबडी इज़ कमिंग इन, मे बी एक से ज़्यादा लोग, ओके, नॉट जस्ट वन बट मोर देन वन ऑफर इज़ कमिंग, बट एक होगा उसमें से जो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर कर सकता है, ओके। या बट 7 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, अगर आप सच में चाहते हो रिलेशनशिप, प्लीज़ बी ओपन, ओके। आपका ओपन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे नए एनर्जीज से, न्यू एनर्जी से, चेंजेस से अपने लाइफ में, देन ऑब्वियसली दिस पर्सन कैन नॉट अप्रोच यू, ऑब्वियसली ये लाइक ऑफर आपको नहीं मिलेगा एरीज। सो ट्राई टू बी मोर ओपन, इतना रिजर्व मत हो, आपको अनसर्टनिटी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा जो ऑफ़र होगा या दूसरा जो इंसान होगा एरीज़, आई फील वो काफ़ी ज़्यादा फायरी है, वो काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट है, वो आपको ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे पाएगा। सो वो बहुत ज़्यादा फ्लोटी एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी एनर्जी है एरीज़। बट ये आपका चॉइस है कि आप किसको चूज़ करोगे, किसको नहीं। बट अगर आप रिसीव करना चाहते हो इस रिलेशनशिप्स को, इट इज़ said to be like you have to be more open, आपको ज़्यादा ओपन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को लाइक अपना टाइम में किसी को इन्वेस्ट नहीं करने दूँ, लाइक वेस्ट नहीं करने दूँगी, नॉट लाइक दैट, ओके। सो द कार्ड्स जो नीचे गिर गया था वाज 6 of wands, 5 of swords and the 4 of pentacles। या सो जब ये ऑफ़र आएगा, whoever this person is offering you, I think you will be very closed off to this offer। I think आप बहुत closed off रहोगे, आपका जो एनर्जी है, आप you will not be very open to this soulmate of yours। बट ये जो भी soulmate एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही पॉजिटिव प्योर एनर्जी है एरीज। सो प्लीज़ ट्राई टू बी ओपन, बट वॉट एवर द सिचुएशन, आई थिंक यू विल सी विक्ट्री। आप जिसे भी चूज़ करो अपने लाइफ में, यू विल सी विक्ट्री, यू विल सी हैप्पीनेस, यू विल सी स्टेबिलिटी। आई थिंक अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो एंड आप कुछ नया नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स विद दैट पर्सन, बिकॉज वो जो भी पर्सन है, आई थिंक आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों का सेम मोटिव नहीं है, या फिर आप दोनों सेम नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रहे हो। सो ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट, ट्राई टू बी मोर ओपन टू ईच अदर, ओपनली कम्युनिकेट करो, ओपनली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। यू विल सी सक्सेस, यू विल सी विक्ट्री, ओके। सो लेट अस सी जो एरीज आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, उनका एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू, उस पर्सन का एनर्जी क्या है टुवर्ड्स माई एरीज। What is their person's energy towards my Aries? Okay, 9 of wands in reverse, 6 of wands, Aries, Leo, Sag, Virgo। आई थिंक ये पर्सन उनका मेन प्रायोरिटी इस वक्त है उनका सक्सेस, या ये जो भी पर्सन के साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, लाइक आपका जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, आई थिंक उनका मेन प्रायोरिटी इस वक्त एरीज, इस वक्त है सक्सेस, इस वक्त है मे बी उनका करियर में, फैमिली में, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं ये पर्सन, उस चीज़ में इनको सक्सेस चाहिए सबसे ज़्यादा। बात आती है जब आपके कनेक्शन पे, ये पर्सन श्योर नहीं है, डेफिनेटली दिस इज़ समबडी वेरी क्लोज्ड ऑफ, या तो कम्युनिकेशन बंद है या एकदम भी कम्युनिकेशन लाइक बहुत कम है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है पास्ट को लेके। ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, बट राइट नाउ इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन कुछ कर नहीं सकती, या फिर इस पर्सन के लिए थोड़ा सा अलूफ रहना ही ठीक है, इस पर्सन के लिए थोड़ा सा चुप रहना ठीक है। For some of you, maybe this is a third party situation.
बट आई फील आपके पर्सन अभी भी आपके साथ एक चांस चाहते हैं. लाइक दिस पर्सन हैज़ नॉट गिवन अप ऑन यू एरीज, बट द थिंग इज़ बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन मे बी आपको थर्ड पार्टी में रख रहे थे, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है. अगर आपको ऑलरेडी पता है, अगर पता नहीं है, डोंट पैनिक. मे बी ये हर एक के लिए नहीं है सिचुएशन. अगर ऐसा नहीं है, आई फील आपका पर्सन का जो ध्यान है वो कहीं और है इस वक्त. दैट इज़ उनका खुद का स्टेबिलिटी, खुद का कमिटमेंट्स, खुद के लाइफ में जो भी वो करते हैं, खुद के लाइफ में सक्सेस, खुद के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, उसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. ओके, बट आई थिंक वो आपके साथ एक डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ. बट द प्रॉब्लम इज़ इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. इस वक्त वो आपकी रिलेशनशिप को एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. What are their feelings? Yeah, Two of Cups, Six of Swords, Page of Pentacles, Lovers, Four of Swords, the World, and the Wheel of Fortune. Yeah. Bottom deck energy है Temperance. ओके, सो दिस पर्सन इज़, जैसा कि मैंने कहा, इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं इस वक्त, बिकॉज इस वक्त उनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, और भी चीज़ें हैं दैट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ. कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, आपके बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ. दिस पर्सन इज़ ओवर थिंकिंग अ लॉट. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप सिचुएशन एंड ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समबडी हु इज़ अ प्लेयर. मे बी ये पर्सन एक प्लेयर है, मे बी ये पर्सन थर्ड पार्टीज़ में रखते हैं आपको. अगर आपको पता है, ये हर किसी के लिए नहीं है. अगर ये आपका सिचुएशन है, आपको पता है, देन दिस इज़ समबडी हु इज़ कन्फ्यूज्ड. मे बी इस पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, या ये पर्सन बहुत लोगों से बात करते हैं, या कन्फ्यूज्ड है. इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कमिंग ट्रू. आई मीन, अगर ये है आपका सिचुएशन, ये आपको पता है. अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है, दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ अदर प्रायोरिटीज़. लाइक इनका एनर्जी कहीं और इन्वेस्टेड है, अपने करियर में, अपने बिजनेस, फाइनेंसेस, जॉब, फैमिली, समथिंग. बट आई फील दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू हैव अ कमिटमेंट. लाइक ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते, या फिर ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ रहने में. ये इंटरेस्टेड है, बट राइट नाउ ये पर्सन आपको या आपके कनेक्शन को एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. ओके, लेट्स सी. एक्शन जो आपके पर्सन ले सकते हैं, एनी एक्शन दैट योर पर्सन माइट टेक. व्हील ऑफ फॉर्चून, Seven of Swords, Four of Cups, Sun. The World. I feel Aries. पहली बात तो आपको, you will have to wait for the right timing. बहुत सारे लोगों के लिए ये मे बी आपका एक कार्मिक पार्टनर है. बहुत सारे लोगों के लिए, not everyone. डोंट टेल मी कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है नहीं है, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ. बट राइट नाउ आई थिंक आप, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू. या डेफिनेटली ये इस पर्सन के मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है. इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये पर्सन टेक केयर कर रहे हैं इस वक्त. ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो फ्री है. दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. ये पर्सन सोचते हैं आपको मैसेज करने का, बट आई थिंक ये पर्सन रोक लेते हैं अपने आप को, बिकॉज पास्ट में क्या हुआ था, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, अगर फैमिलीज इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टीज़ है, जो भी है, ये पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं एक्शन लेने से. दिस पर्सन इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विथ यू. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स क्लैरिटी. दिस पर्सन, आई थिंक इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है. इन द फ्यूचर आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं,
कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज समबडी हु प्लेज अ लॉट, लाइक दिस इज़ अ प्लेयर, दिस इज़ अ प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एन एनर्जी, जो मे बी कमिटमेंट फोबिक है, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते मे बी आपसे बात करेंगे, मे बी इन जनरल ये पर्सन आपके लाइफ में रहने की कोशिश करेंगे, बट आई रियली डोंट सी कि ये आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं फॉर सम रीज़न और द अदर, बिकॉज हर किसी के लिए डिफरेंट रीजंस हैं। एंड अगर ये जनरल रीडिंग है, सो नॉट नेसेसरी कि ये आपका सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको मे बी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट है, रीज़न डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसी और के साथ, या इनके फैमिली में इश्यूज़ है, या दोनों में डिफरेंसेस है, या इनके सर पे ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए एक दिस इज़ समबडी जो एक प्लेयर है, चीटर काइंड ऑफ एन एनर्जी। हर एक के लिए डिफरेंट रीजंस होगा। ओके, सो अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, इसको फोर्स ना करें। बट आई थिंक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे इन द फ्यूचर बिकॉज दिस पर्सन वांट्स क्लैरिटी। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड जब ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, ट्राई टू क्लैरिफाई थिंग्स। चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करो, चीज़ों को क्लियरली बताओ कि आप क्या चाहते हो, आपके क्या इंटेंशंस है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से। फॉर सम ऑफ यू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी विद दिस पर्सन, बट फॉर द रेस्ट ऑफ यू आई थिंक दिस पर्सन राइट नाउ, इस वक्त ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में चीज़ें बदल नहीं सकती, ये लाइक दिस इज़ नॉट रिटन इन स्टोन। फ्यूचर में चीज़ें बदल सकती हैं, बट राइट नाउ डोंट एक्सपेक्ट कमिटमेंट एटलीस्ट फ्रॉम दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन का एनर्जी बहुत सारी जगह पे है। लाइक ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सारा कुछ संभाल रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी योर करियर, फाइनेंसेस, career and finances. Three of Swords, Knight of Wands. First message that is coming through is don't rush a situation. अगर आप किसी चीज़ के बारे में इनडिसाइसिव हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, जब बात आती है आपके फाइनेंसेस पे, आपके करियर पे, डोंट रश इनटू डिसीजंस दैट माइट कॉज प्रॉब्लम्स। जस्ट बिकॉज ऊपर ऊपर से आपको एक ऑफ़र अच्छा लग रहा है, ऊपर ऊपर से एक बिज़नेस ऑफ़र आपको अच्छा लगा, बिज़नेस डील अच्छा लगा, एक जॉब ऑफ़र अच्छा लगा, नेसेसरी नहीं है कि वो सच में अच्छा हो। सो जस्ट ऑल्सो डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपना मनी, पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, जो डोंट जंप इनटू डिसीजंस, जल्दबाजी मत करो। ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस और टेम्पटेशंस। मे बी आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे कुछ, मे बी अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ नॉर्मल सा सामान लेने गए एंड आपको कुछ और पसंद आ गया, आप बहुत बड़ा परचेज़ कर दिए, बहुत सारा मनी इन्वेस्ट कर दिए। आप इन्वेस्टमेंट करने गए, कोई आपको इधर उधर समझा के बहुत कुछ इन्वेस्ट करवा दिया, बहुत पैसा इन्वेस्ट करवा दिया समथिंग, या कोई जॉब ऑफ़र, बिजनेस ऑफ़र जो आपको बाहर से बहुत अच्छा लगे, बाहर से बहुत प्रॉमिसिंग लगे, बट जस्ट बी अवेयर कि वो जेन्युइन है या नहीं। ओके, ऑल्सो फील कि आप बेसिकली अगर किसी चीज़ में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में, लाइक आपको एक स्टेबल डिसीजन लेना है, आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो, अगर आई फील डोंट बी सो लिमिटिंग। Okay, so go for it. Like
आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो सिचुएशन को। लाइक अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो किसी सिचुएशन में, आई थिंक यू शुड वर्क फॉर इट। बिकॉज आप एक्शन लेने के बजाय अगर आप बस सोच रहे हो कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ये वो वगैरह वगैरह, यू आर वेस्टिंग टाइम बेसिकली। बट इतना भी डिले मत करो दैट टाइम निकल जाए, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी मत करो। ओके, सो यू विल फाइंड स्टेबिलिटी, ठीक है, डोंट हैव टू वरी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। किसी किसी के लिए यहाँ पे एक डिसीजन है जो लेना है, सो उस डिसीजन के लिए प्रॉपरली सोचो, ज़्यादा मत सोचो कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, या जल्दबाजी भी मत करो। So that is a very important message coming through for your career, your finances. Okay. Um, yeah. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप में भी किसी डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आपको किसी डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस है, सैडनेस है कि मे बी आपने वो डिसीजन पास्ट में लिया था वो सही नहीं था, या फिर लाइक समथिंग यू नो हैज़ हैपेंड दैट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। अगर ये आपका सिचुएशन है कि आपको लगता है आपके मन में कुछ रिग्रेट्स है, आपको लगता है आप पास्ट में जाके वो चीज़ को प्रॉपर कर सकते हो, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको लगता है काश आपको एक वापस चांस मिलता एंड आप जाके उस डिसीजन को बदल सकते, या आप कुछ और कर सकते। अगर ये आपका सिचुएशन है, डोंट वरी, आई थिंक गुड टाइम्स आर कमिंग विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइंग द थ्री ऑफ कप्स हियर। So good times are coming for some of you. Maybe you are working in a partnership or a business something. So I think जो भी ये bad times था आपके लाइफ में, that is going away. Okay, definitely आप बहुत ज़्यादा passionate हो किसी चीज़ के बारे में, and I see you moving towards it. आप इतने दिनों से या इस वक्त में भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यू आर इन योर हेड, बट आई थिंक यू विल टेक एक्शन। आप एक्शन ले रहे हो, आप मूव कर रहे हो उस सिचुएशन की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, प्रॉपर चीज़ों की तरफ, यू नो जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका गोल है, या कोई कुछ भी हो जिसे आप पाना चाहते हो। ये कोई फिनेंशियल अमाउंट हो, लाइक कोई मनीटरी अमाउंट हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, जो भी आप करना चाहते हो। फॉर सम ऑफ़ यू, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि दो ऑप्शंस के बीच में या दो डिसीजंस के बीच में, द एडवाइस इज़ टू सी कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। लाइक बी वेरी प्रैक्टिकल। ओके, बी वेरी प्रैक्टिकल। मे बी लोग आपको अच्छे अच्छे बात करके बिजनेस डील्स करना चाहेंगे, या मे बी कुछ सेल करना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो बी वेरी प्रैक्टिकल जब आप डिसीजंस ले रहे हो इस महीने। बी वेरी थॉट थ्रू, एंड बाई थॉट थ्रू आई मीन ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सोचने में, बट ऐसा भी नहीं कि आप बिना सोचे समझे काम कर रहे हो, किसी और के बोलने के भरोसे आप काम कर रहे हो, या आप इतना टाइम लेके सोच रहे हो कि यू नो आपका ही लॉस हो जाए। सो बी वेरी असर्टिव जब आप कुछ डिसीजन ले रहे हो या कुछ कर रहे हो बेसिकली। ओके, ओके, लेट अस सी पेज ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है एरीज जो आपको मिल रहा है, या कोई आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। लेट अस सी। Queen of Swords. Wow. Okay.
Okay, so I feel Aries, there is some kind of an information जो आपके पास आ रहा है. Now information मे बी आप खुद गैदर कर रहे हो दूसरों से, या फिर कोई आके आपको कुछ बोल रहा है, या आप कहीं पे कुछ देख रहे हो, बट सम काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रहा है. एंड ये जो भी इन्फॉर्मेशन है एरीज, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. लाइक हम लोग आपका रीडिंग शुरू ही किए थे इस सिचुएशन से ऑलमोस्ट. सो दिस विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. आप कुछ डिसीजंस ले पाओगे अपने लाइफ में इस ट्रूथ, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे. सम ट्रूथ और सम इंफॉर्मेशन. नाउ व्हाट आई फील इज़, आपका एक टेंडेंसी हो सकता है दैट आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो एक सिचुएशन को लेके, एक पर्सन को लेके. सो ट्राई नॉट टू ओवर थिंक इट. जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, ट्राई टू थिंक अबाउट इट इन अ लॉजिकल मैनर. मतलब उस चीज़ को लॉजिकली सोचो, या फिर एक सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए. ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी ट्रूथ है जो आपको मिला है, उस ट्रूथ से, उस इंफॉर्मेशन से आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर बेटर. ओके. Also, this is an offer or a communication coming from something or somebody that will bring you a lot of stability. ये एक पर्सन, एक जॉब, बिजनेस, whatever, कुछ एक कम्युनिकेशन आ रहा है. दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. कम्युनिकेशन आ रहा है, प्रपोजल्स आ रहा है, समथिंग ऑफर्स जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कराएगा, जो आपको एक हैप्पीनेस देगा, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ विक्ट्री आपको देगा. आपको लगेगा कि येस, लाइक ये सही है, ये मुझे करना चाहिए, या फिर अभी मुझे समझ में आया, हाँ अभी मुझे स्टेबल फील हो रहा है, हाँ ये जो भी हुआ अच्छा हुआ. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी. फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर हो, एंड आपको ये पता है कि ये टॉक्सिक है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, सिर्फ वो लोग जिसको पता है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है. ट्राई टू कम आउट ऑफ इट. ओके. बिकॉज आप ये कर सकते हो, यू कैन हील योर सेल्फ. आपको लगता है आप हील नहीं कर पाओगे, आपको लगता है आप एडिक्टेड हो इस पर्सन से, आप ऑब्सेस्ड हो, या फिर आपको लगता है इस पर्सन के बिना आप नहीं रह पाओगे. बट ट्रस्ट मी, यू कैन. आप खुद को हील कर सकते हो अगर आप खुद को चांस दोगे. बहुत सारे लोग, अगर आप सिंगल हो एंड आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकला, लाइक आप निकले हो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से पहले पास्ट में, एंड आपने खुद को हील कर लिया है, आई सी न्यू रिलेशनशिप्स कमिंग इन, मे बी अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट्स कमिंग इन फॉर यू, फॉर सम ऑफ यू. बट अगर आपको लगता है कि आप हील नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट में आप हील कर पाओगे. ओके. कुछ लोगों के लिए है कि आप मे बी रिकनसाइल कर रहे हो किसी के साथ, कोई एक्स पार्टनर के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, यू नो समबडी फ्रॉम द पास्ट जिसके साथ आप मे बी रिकनसाइल करना चाहते थे, या फिर चाहते हो, या फिर सडनली वो पर्सन आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, या यू नो बेसिकली कॉन्टैक्ट करे फॉर रिकन्सिलिएशन. बट आपका ओवरऑल मैसेज ये था दैट यू नीड टू बी वेरी ओपन एरीज. आप इफ़ यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ, देन आप ये चेंजेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ये गुड टाइम्स को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. सो ट्राई टू बी मोर ओपन, ट्राई टू बी मोर रिसीविंग, कि आप देख रहे हो आसपास क्या है, आपका फोकस एक जगह नहीं है. या सेलेस्टियल टीचर, इंटेग्रिटी, gratitude, belief, let go. या सो वो सारे एनर्जीज़ को लेट गो करो एरीज, जो आपको जो आपके लिए बेटर नहीं हो रहा है, जो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, जो आपको क्लैरिटी नहीं, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, चाहे वो फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, जैसे भी हो. लेट दोज गो. बिलीव करो, फेथ रखो कि आपके लिए जो सही है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा. यूनिवर्स विल हेल्प यू, यूनिवर्स विल गाइड यू. आपके लिए जो रिलेशनशिप सही है, आपके लिए जो जॉब सही है, अगर पास्ट पर्सन आपके लिए सही है, वो पास्ट पर्सन के साथ आप रिकनसाइल कर जाओगे. अगर वो पास्ट पर्सन टॉक्सिक था एरीज, लेट इट गो, बिकॉज आई सी सोल मेट एनर्जी कमिंग इन फॉर यू. एंड ये जो रिलेशनशिप है, जब तक इस पर्सन को, जब तक आप पास्ट पर्सन के साथ रहोगे, जब तक आप
उस टॉक्सिक पास्ट रिलेशनशिप में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते रहोगे, तब तक आप ये नया रिलेशनशिप, ये नया ऑफ़र एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तब तक ये प्रोसेस डिले होता जाएगा। अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं था, इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ फाइन कि ओके फाइन। बट अगर आपको लगता है आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक था एरीज, दिस इज़ द टाइम टू लेट इट गो, लेट दिस पर्सन गो, ओके। शो ग्रैटिट्यूड, शो योर इंटेग्रिटी, लाइक ये टाइम है टू क्लेम योर पावर, दिस इज़ द टाइम टू क्लेम योर सेल्फ एरीज। अपने पावर में आओ, अपना स्टेबिलिटी गेन करो, बी रिसीविंग, बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, मैनिफेस्ट करो आपको जो चाहिए, यू विल बी सक्सेसफुल। बिकॉज आई थिंक आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो आप जिस भी पावर में मानते हो वो आपके साथ है, वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बट समहाउ आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो, या फिर समहाउ आपका अटेंशन किसी दूसरे जगह पे है कि आप सिचुएशंस को देख नहीं पा रहे हो, आप प्रॉपरली एक प्रॉपर नज़रिए से नहीं देख रहे हो जैसा आपको देखना चाहिए। आपके जो गाइड्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। जनरल रीडिंग था, सो जितना करे उतना ही लेना, डोंट फोर्स इट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।